वेलकम टू द कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उनके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको देखेंगे, उनके जो वेज हैं क्रिएट करने के स्ट्रिंग को, उनमें डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें देखेंगे हम। तो चलिए एक सिंपल स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो एट मैसेज इक्वल टू ओके। सो ये एक मैंने सिंपल स्ट्रिंग को क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग होती क्या है? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक यू कैन सी दिस इज a टेक्स्ट विच इज a सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में। और इसमें क्या होता है, आमतौर पर स्ट्रिंग में टेक्स्ट सेव होता है और इसके डिफरेंट वेज हैं इसको क्रिएट करने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक मैसेज क्रिएट किया है और इस मैसेज में स्ट्रिंग डाटा टाइप सेव है। इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, मीन्स के हेलो स्ट्रिंग मैसेज कंटेनर जो मेमोरी में क्रिएट हुआ है वेरिएबल उसके अंदर सेव होगी। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको डबल कोट से भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको सिंगल कोट से भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको बैक टिक जो सा उसके साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूँ, ये मैंने डबल कोट्स के साथ स्ट्रिंग क्रिएट की। अगेन मैं मैसेज लेता हूँ, मैसेज वन, और इसको मैं सिंगल कोट के साथ लेता हूँ हेलो। एंड अगेन मैं दोबारा मैसेज टू लेता हूँ और इसको मैं बैक टिक के साथ क्रिएट करता हूँ लाइक ओके इस तरह। अ, अभी जो मेरे एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह की हुई है कि जब भी मैं इसको फ़ाइल को सेव करूँगा तो डबल कोट्स को सिंगल कोट से रिप्लेस कर देगा। आप सिंगल कोट के साथ भी जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग का, वो भी बिल्कुल ठीक तरीका है। ये 3 मेथड्स हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, ये तीनों एग्ज़ैक्ट डिफरेंट जो-सा है बिल्कुल राइट मेथड्स हैं। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया था कि जावास्क्रिप्ट में कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम कोड लिखते हैं, उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। तो अगर मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कोड लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लेट m इज़ इक्वल टू टेस्ट, ओके। तो ये दोनों सिंगल कोट्स हैं, डबल कोट्स हैं। लेकिन अगर मैं एक साइड पे बैक टिक लगा दूँ तो ये मुझे कोड जोन सा है डेफिनेटली एक एरर डिस्प्ले करवाएगा अगर इस फाइल को मैं रन करता हूँ तो। फाइल को रन करने के लिए नोड और फाइल का नेम है स्ट्रिंग्स डॉट जेएस। फाइल रन हो जाएगी तो मुझे टेस्ट में एरर आया बिकॉज इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। इट मीन्स दैट जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, अगर डबल कोट्स यूज़ करें तो दोनों साइड्स पे डबल कोट्स होंगी, अगर सिंगल कोट यूज़ करें तो दोनों साइड्स पे सिंगल कोट्स होंगी, और अगर बैकटिक यूज़ करें तो दोनों साइड्स पे बैकटिक होगी। यहाँ तो मैं लेफ्ट साइड पे भी बैकटिक कर दूँ, यहाँ तो राइट साइड पे भी मैं डबल कोट्स कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे बैकटिक कर देता हूँ और अपनी फाइल को दोबारा रन करता हूँ तो मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ कंसोल नहीं करवाया, लेकिन मुझे कोई एरर भी नहीं आया क्योंकि मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट की है। तो ये तो एक डिफरेंस था 3 मेथड्स का, कैसे हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जी जो एक मेथड है दिस वन, द बैकटिक मेथड, इसको कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स मेथड। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट इस तरह है कि अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ शो मैसेज, और इसमें एक पैरामीटर पास करता हूँ लाइक नेम, और कंसोल करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, बैकटिक के साथ इसको यूज़ करते हैं और हेलो देन डॉलर का साइन, ब्रैकेट्स एंड वेरिएबल नेम। इसमें क्या होगा, ये जो वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर कनकैटिनेट हो जाएगी, हेलो के बाद वो हमें डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ फाइल को और फंक्शन कॉल करूँ तो आप देखेंगे स्क्रीन पे मुझे हेलो अनडिफाइंड डिस्प्ले हुआ। हेलो अनडिफाइंड इसलिए डिस्प्ले हुआ क्योंकि मैंने फंक्शन में पैरामीटर पास नहीं किया। यहाँ पे जो भी मैं नाम पास करूँगा, लेट्स सपोज मैं अपना नाम पास करता हूँ लाइक दैट, देन मुझे अनडिफाइंड की निस्बत जगह मुझे डिस्प्ले होगा हेलो सुल्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डाटा टाइप अनडिफाइंड होती है और उसमें वैल्यू भी अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड मीन्स नथिंग। तो जैसे ही मैंने वैल्यू पास की तो मुझे मेरा नाम डिस्प्ले हो गया, और मैंने जब वैल्यू पास नहीं थी की, पैरामीटर पास नहीं था किया, तो मुझे अनडिफाइंड डिस्प्ले हुआ था। तो इसमें यह है कि आप
डायरेक्टली इसको वेरिएबल को उस स्ट्रिंग के अंदर इस तरह ये पेज यूज़ करके, ये सिंटैक्स यूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक सिंगल कोट्स के साथ, डबल कोट्स के साथ अगर मैं लिखूँ इसको, ये इस तरह होगा कुछ, हेलो प्लस ठीक है। और अगर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ क्लियर करने के बाद फाइल को, तो आप देखेंगे कि मुझे हेलो सुल्तान ही डिस्प्ले हुआ। इट मीन्स दैट, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो बैकटिक की यूज़ होता है, जिसको हम टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, वो जो है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है। व्हाट इज़ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन? तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यही होता है जो कि हम बैकटिक के साथ एक स्ट्रिंग में कोई वेरिएबल को इंसर्ट करते हैं, उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। आपने ये याद रखना है, जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल दिया है, हेलो देन डॉलर साइन एंड कर्ली ब्रेसिस और उसके अंदर वेरिएबल का नेम, लाइक दैट। इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं। इसको कहा जाता है टेम्पलेट लिटर्स भी कहा जाता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहा जाता है। आमतौर पे कोई इंटरव्यू में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें टेम्पलेट लिटर्स की या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की कोई एग्जांपल दें। तो आप जस्ट एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करें और स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल को इस तरह यूज़ करें, इंसर्ट करें और उसको डिस्प्ले करवाएं, तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और व्हाट इज़ टेम्पलेट लिटरल्स। तो ये कौन सा है, मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी मेथड्स होते हैं बिल्ट इन, जिनको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक देता हूँ लेट मैसेज और इसमें सेव करता हूँ हेलो, ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, जैसे कि हम कुछ मेथड्स को देखते हैं। मैं अगर कंसोल करवाऊँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैसेज, और ये एग्ज़ाम्पल है जी लेंथ की। स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, मैसेज डॉट, इससे मुझे क्या होगा कि स्ट्रिंग में जितनी भी लेटर्स हैं, नो मैटर वो वर्ड्स हैं या एम्प्टी स्पेसेस हैं, उनका टोटल जो काउंट है वो मुझे उसकी जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो मुझे 11 डिस्प्ले होगा। 11 कैसे डिस्प्ले होगा ये देखें, 1 2 3 4 5, हेलो में 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, और वर्ल्ड में भी 5 वर्ड्स हैं, 5 5 10, और इनके सेंटर में एक स्पेस है, वो हो जाएगा 11। तो ये था जी लेंथ के, स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे हम निकालते हैं। जिस तरह अरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, इसी तरह सेम टू सेम स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं। अब हम देखते हैं इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जी कंसोल डॉट लॉग मैसेज और ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है तो मैं कर देता हूँ कमेंट अभी के लिए। ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। हमारे ज़ीरो इंडेक्स पे एच है, तो हमें एच डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि हमें डिस्प्ले हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग के अंदर जिसने प्रोग्रामिंग क्रिएट की थी उसने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट पोजीशन 1 से स्टार्ट नहीं होगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं उनकी पोजीशन को और उनकी इंडेक्स को। तो मेक श्योर यू विल रिमेंबर दैट कि फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट इंडेक्स ऑलवेज बी 0। आफ्टर दैट देयर विल बी 1 एंड 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 फॉर एग्जांपल, तो मुझे होपफुली ओ डिस्प्ले होगा, क्योंकि ओ हमारा ओ नहीं डिस्प्ले होगा। देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। ओ डिस्प्ले होगा फिफ्थ, ओ जो सा वो फोर्थ पे है, बिकॉज जीरो, एच की जो इंडेक्स है वो जीरो है, ई की इंडेक्स 1, एल की इंडेक्स 2, देन एल की इंडेक्स 3 एंड ओ की इंडेक्स 4 एंड स्पेस की इंडेक्स जो सी है वो 5 होगी। तो ये स्ट्रिंग का ये भी मतलब है कि उस इंडेक्सेस के ज़रिए उनकी डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये थी इंडेक्स की एक एग्जांपल। इसके अलावा नीचे आते हैं जी, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग में काफ़ी और भी मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल लोअर केस, अगर आप स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट टू लोअर केस। ये जो बिल्ट इन मेथड है स्ट्रिंग का, इसको हम यूज़ करेंगे तो जो हमारा जो भी लेटर्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाता हूँ रन करके, तो हेलो वर्ल्ड देखें सारे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह सेम टू सेम अगर आप करना चाहते हैं अपर केस में,
अपर केस में सारे लेटर्स को, तो आप सेम टू सेम इनका एक और मेथड है, तो अपर केस उसको भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दैट। और मैं अगेन फाइल को क्लियर करने के बाद टर्मिनल में रन करता हूँ और मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुआ, और आपने देखा कि सारे लेटर जोन से हैं वो कैपिटल हैं, वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी स्ट्रिंग में बिल्ट इन मेथड्स हैं। स्ट्रिंग का जो बिल्ट इन मेथड है, इस फंक्शन को हम कॉल करके ये काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग में और भी मेथड्स हैं, और एस्केप करैक्टर्स भी स्ट्रिंग्स में होते हैं। मीन्स के एस्केप करैक्टर्स की अगर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, तो इस तरह होगी कि, तो भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये चलते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ जी, लेट यूज़र इज इक्वल टू मिसिस। ओके, और मैं डिस्प्ले कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग and it will be example of escape characters. Okay? escape characters क्या होते हैं? आमतौर पे ये देखें, तो अगर मैं क्लियर करूँ रन करूँ तो मुझे सिंपली मिसिस डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ यहाँ पे एक कॉमा लगाना चाहूँ, ठीक है, और इसको रन करूँ मुझे मिसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाज़ का हम टेम्पलेट लेटर्स एस्केप करैक्टर्स में आता है, यहाँ पे अगर मैं कुछ स्पेस इंसर्ट करना चाह रहा हूँ या लाइन इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लगा रहा हूँ जी ये, एंड देन इससे क्या होगा आप देखें, ये भी एस्केप करैक्टर है। इससे क्या होगा कि T5 कौन सी स्पेसिस उसके अंदर इंसर्ट होगी, टैब, एक टैब में जितनी स्पेसिस हैं वो उसके अंदर उतनी इंसर्ट होगी हैं। ये एस्केप करैक्टर्स हैं। एस्केप करैक्टर्स को जब भी आपने यूज़ करना है, तो आपने ये करैक्टर मस्ट यूज़ करना है। इसके बगैर आप एस्केप करैक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। तो देयर आर डिफरेंट एस्केप करैक्टर्स, new lines, multi lines, and tab and other stuff. You can check the documentation for that. They are very simple to learn. And आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरह से हो जाए। तो ये थी एक एग्जांपल एस्केप करैक्टर्स की भी। आगे चलते हैं जी, इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एक स्ट्रिंग दोबारा इंसर्ट क्रिएट करता हूँ, अगेन मैसेज की, और मैसेज में लिख देता हूँ हेलो अगेन, ठीक है, और अगेन कंसोल करवाता हूँ। ये एग्जांपल जोन सी है, अब हम देखेंगे इंडेक्स की, इंडेक्स ऑफ की। इंडेक्स ऑफ एक मेथड है बिल्ट इन स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग का मेथड है जेएस के अंदर। तो उसको हम देखते हैं कि उसको क्यों यूज़ किया जाता है। अगर कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप कोई करैक्टर एक्सेस करना चाह रहे हैं या कोई वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर से, आप उसको भी इस तरह देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैसेज डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ, मुझे किसका इंडेक्स चाहिए? मुझे वर्ल्ड का इंडेक्स चाहिए। मीन्स के वर्ल्ड कहाँ से शुरू हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, उसका इंडेक्स कौन सा है जहाँ से वर्ल्ड शुरू हो रहा है। तो मैसेज का एम कैपिटल है, हाल में करना लाइक दैट, क्लियर करते हैं और इसको देखते हैं, तो मुझे 6 डिस्प्ले हुआ। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई में 6 है, वर्ल्ड जोन से डब्ल्यू का इंडेक्स 6 है या नहीं। 0 1 2 3 4 स्पेस का 5 एंड डब्ल्यू का 6, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो इंडेक्स ऑफ हमें वो जो वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है का फर्स्ट लेटर का इंडेक्स बताता है। ये भी स्ट्रिंग के अंदर बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसी तरह अगर आप, तो मैं कमेंट नहीं करता, तो कमेंट करता हूँ और आगे एग्जाम्पल द्वारा आगे हम देखते हैं जी सब स्ट्रिंग। व्हाट इज सब स्ट्रिंग? तो सब स्ट्रिंग भी बिल्ट इन मेथड है जेएस के अंदर। तो इसको हम देखें अगर, तो ये क्या करता है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट सब स्ट्रिंग, और इसमें मैंने बताना है कि किस इंडेक्स से शुरू हो और किस इंडेक्स तक मुझे
सब स्ट्रिंग निकाल के दे दे। हमारे केस में हमने देखा कि 6 इंडेक्स से शुरू हुआ था वर्ड हमारा, अगर हम 6 लिखें यहाँ पे और साथ में लिखता हूँ कि उसकी लेंथ कितनी लेंथ तक बजाय 2 लिखता हूँ उधर, और इसको करता हूँ मैं क्लियर करने के बाद रन, तो आप देखेंगे कि मुझे डिस्प्ले आया W और O, 2 वर्ड्स। इस इंडेक्स से शुरू होकर मुझे 2 लेंथ तक डाटा दे दो, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 तो मुझे पूरा वर्ड डिस्प्ले होने को मिलेगा, जैसे कि वर्ड आपने देखा। तो सब स्ट्रिंग क्या करती है, हमसे इंडेक्स लेती है, देन न्यूली जो रिजल्ट उसने हमें जो प्रोवाइड करना है उसकी लेंथ कितनी होगी वो लेंथ हम पास करते हैं कि इस इंडेक्स से शुरू होके जब तक इतनी लेंथ नहीं होती तब तक वो कैरेक्टर्स गेट करके हमें रिटर्न करवा दे। मीन्स ये हमारा इनिशियल इंडेक्स है, इस इंडेक्स से लेके इतनी लेंथ तक स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं जो टेक्स्ट है वो हमें दे दे। सब स्ट्रिंग हमें क्या करती है कि एक्चुअल जो वेरिएबल है उसको चेंज नहीं करती सब स्ट्रिंग, जस्ट उसमें से कट ऑफ करके हमें डिस्प्ले करवाती। रियल मैसेज को उसने चेंज नहीं किया, ये आपने याद रखना है। ये सब स्ट्रिंग की एक एग्जांपल होगी। आगे स्ट्रिंग के अंदर कुछ और मेथड्स हैं उनको भी देखते हैं। और जी आगे देखते हैं जी रिपीट। स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है जी रिपीट का, इसको देखते हैं। ये कंसोल डॉट लॉग और इसमें आ जाएगा मैसेज डॉट रिपीट। आप कितनी दफ़ा उस टेक्स्ट को रिपीट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं 2 टाइम्स रिपीट करना चाह रहा हूँ और इसको अगर मैं कंसोल कराऊँ कुरान बनाऊँ तो हेलो वर्ल्ड मुझे 2 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो मुझे 3 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा। रिपीट क्या करता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसको उतनी टाइम रिपीट करवाता है। जैसे कि आपने देखा अब हमें हेलो वर्ल्ड 3 टाइम्स रिपीट हो गया। तो ये रिपीट मेथड था जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन स्ट्रिंग्स के लिए। लेकिन मैं इसको एंड कर देता हूँ दो लाइन से आगे। और यहाँ पे देखते हैं जी आगे एक मेथड है जो काफ़ी यूज़ होता है उसको, वो है रिप्लेस। रिप्लेस की एग्जांपल देखते हैं। रिप्लेस स्ट्रिंग का रिप्लेस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट रिप्लेस। रिप्लेस क्या करना है, किस वर्ड को किस वर्ड से आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड वर्ल्ड, इसको रिप्लेस कर दो इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्ल्ड है उसको रिप्लेस कर दो यूनिवर्स के साथ। अगर मैं क्लियर करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँ तो मुझे डिस्प्ले होगा हेलो यूनिवर्स, लाइक दैट। इसी तरह अगर मैं हेलो को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ पे हेलो है वहाँ पे आप कर दो हाय। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा भी हेलो आया तो हर जगह पे वो हेलो को हाई में चेंज कर देगा। तो क्लियर। और नोट स्ट्रिंग डॉट जेस के साथ हमने फाइल एग्जीक्यूट की और हमें डिस्प्ले हुआ हाई वर्ल्ड, हेलो जोन सा वो हाई से रिप्लेस हो गया। ये भी एक चीज़ है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं और मेथड्स स्ट्रिंग के अंदर, और कौन से जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स के लिए मेथड्स हैं। तो इसमें जी आगे हमें मिलता है स्प्लिट। स्प्लिट भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है स्ट्रिंग के अंदर। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली सेपरेट करके अरे क्रिएट करके हमें देख, इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। तो लेट फ्रूट्स, लेट फ्रूट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, एप्पल। ओके, एक सिंपल स्ट्रिंग है, मैं कॉमा के साथ उसको सेपरेट किया हुआ है। तो इसको अगर मैं क्या करूँ जी, कंसोल करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट इट। इट किसके थ्रू करना है, किस करैक्टर के बेस पे उसको सेपरेट करना है, हमारे केस में है कॉमा, लाइक दैट। मुझे हमें क्या रिटर्न करवाएगा जी, हमें अरे रिटर्न करवाएगा। तो इसकी डाटा टाइप अरे होगी। अगर आप क्या करें जी, इसके रिजल्ट को लेट अरे इक्वल टू फ्रूट स्प्लिट।
ओके, कंसोल डॉट लॉग, जैसे कि मैंने आपको टाइप ऑफ क्रिएटर का बताया था, टाइप ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की टाइप देखते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह हम कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एरे देखते हैं। मैं कमेंट करता हूँ और अपनी फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें क्या हुआ, अब देखें, जब फ्रूट्स था, फ्रूट्स वेरिएबल में स्ट्रिंग सेव है, लेकिन स्प्लिट ने क्या किया, कॉमा की बेस पे उसको सेपरेट करके हमें एक न्यूली अरे क्रिएट करके दे दी। मीन्स अब उसकी डाटा टाइप चेंज हो गया, पहले वो स्ट्रिंग थी, रिजल्ट में हमें क्या मिला, अरे मिली। अब देखें, अरे के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होता है टाइप में, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ऑब्जेक्ट। so there these two are different things, this is string and this is array, it will return array in the result। तो ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है। split ये भी वाइडली यूज़ होता है काफ़ी, कौन सा है, इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए लॉजिक बिल्डिंग में समटाइम्स भी स्प्लिट यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ये भी एक एग्जांपल थी स्प्लिट की। मैं करता हूँ जी कमेंट लाइक दैट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्प्लिट, आई एम गोना कमेंट इट अगेन एंड वी विल मूव टू द ओके जी। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्रिम। ट्रिम क्या होता है, स्ट्रिंग में ट्रिम क्या करता है, स्ट्रिंग में ट्रिम ये करता है जी, तो एग्जांपल के साथ ही देख, अगेन मैं क्या करता हूँ, एक देता हूँ, मैसेज में सेव करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। मैसेज में हमें एरर आ रहा है क्योंकि क्लास को ऊपर मैसेज ऑलरेडी डेड है, दैट्स वाई। ओके, तो हेलो वर्ल्ड, ट्रिम को हमने देखना है, यहाँ पे भी मैं कुछ स्पेसिस ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्पेसिस ऐड कर देता हूँ। थिंक हेलो से पहले भी स्पेसिस हैं, वर्ल्ड के बाद भी स्पेसिस हैं, और मैं अगेन इसको करता हूँ कंसोल मैसेज को इस तरह, ये मुझे स्पेसिस के साथ डिस्प्ले होगा, ठीक है। और अगर मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट ट्रिम, ठीक है। मैसेज डॉट ट्रिम क्या, इसने क्या किया, जो भी स्टार्ट में जो स्पेसिस होती हैं एम्प्टी और एंड पे जो एम्प्टी स्पेसिस होती हैं उनको ये रिमूव कर देता है। अब दोनों को हम रन करते हैं जी, दोनों लॉग्स में देखते हैं। अब देखें, फर्स्ट जो मैसेज था उसके स्टार्ट में भी स्पेसिस थी यहाँ पे, और वर्ल्ड के बाद भी स्पेसिस हैं जो कि हम देख नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली वी आर सीइंग वी पास सम स्पेसिस देयर, जो कि स्पेसिस हैं। लेकिन ट्रिम ने क्या किया, स्टार्ट की स्पेसिस को भी रिमूव कर दिया और एंड वाली स्पेसिस को भी रिमूव कर दिया। तो ट्रिम जो सा है वो स्टार्ट और एंड की स्पेसिस, एम्प्टी स्पेसिस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। ट्रिम का बिल्ट इन मेथड है। और इसके बाद हम देखते हैं अगेन हमारा जो नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिंग के अंदर वो है कनकैटिनेट, ठीक है जी। तो कनकैटिनेट क्या करता है, कनकैटिनेट क्या करता है, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को अटैच करता है। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं, लेट स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग 2 इज वर्ल्ड, ठीक है। हेलो के साथ में एक स्पेस भी ऐड, ठीक है। और इसको करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग, ये क्या करेगा जी, स्ट्रिंग 1, इनको हम इस तरह भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, इस तरह भी हमें रिजल्ट सेम ही डिस्प्ले होगा। मैं ये भी आपको चेक करवाता हूँ। लेकिन कंकैटिनेट जो बिल्ट इन मेथड है वो क्या होता है कि हम डिफरेंट कई ज़्यादा स्ट्रिंग्स को भी इकट्ठे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक कंकैटिनेट कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, जो आपको बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग 1 डॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग 2, ठीक है। और इसको दोबारा क्लियर करने के बाद देखते हैं, तो दोनों केसेस में मुझे रिजल्ट सेम डिस्प्ले हुआ, बिकॉज हम प्लस के साथ भी कंकैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और कंकैटिनेट डॉट कंकैटिनेट, कंकैट जो फंक्शन है बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स के लिए, उसको भी यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। तो ये जी कंकैटिनेशन की एक एग्जाम्पल थी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और, एक दो और मेथड्स देख लेते हैं।
आगे एग्जांपल देते हैं जी, स्टार्ट्स विथ, तो इसमें देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, कोई वेरिएबल डिस्प्ले ऊपर नहीं हमने क्रिएट किया है, हम इन दैट मैसेज इज हेलो, ठीक है। मैसेज डॉट स्टार्ट्स विथ, क्या ये जो मैसेज स्ट्रिंग है ये हेलो से स्टार्ट हो रही है या नहीं, इस स्ट्रिंग के स्टार्ट में हेलो है या नहीं है। अगर तो हेलो है तो ये हमें रिटर्न करवाएगा ट्रू, अगर हेलो नहीं है ये हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अब हमारे केस में हमारी स्ट्रिंग के स्टार्ट में हेलो मौजूद है, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ट्रू। लेकिन जहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज यस, अब मुझे ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा क्योंकि हमारी स्ट्रिंग यस से स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं इसको करता हूँ तो हमें फॉल्स डिस्प्ले हुआ। इसी तरह सेम टू सेम एंड विद भी है, एंड एंड्स विद एंड विद, तो अगर तो हमारी स्ट्रिंग स्पेसिफिक कौन सा है वर्ड पे एंड हो रही है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज ये फोर रिटर्न करवाएगा। एग्जांपल आप देखें, इसको रन करता हूँ तो मुझे फॉल्स डिस्प्ले हुआ क्योंकि हमारे केस में स्ट्रिंग के एंड पे वर्ड है, यस नहीं है, क्योंकि हमारे हमने डॉट एंड्स विद यूज़ किया है, मेथड एंड्स विद तभी ट्रू रिटर्न करवाएगा जो हम वैल्यू इधर पास कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग के एंड में वही होगी, अगर वही नहीं तो हमें फॉल्स डिस्प्ले करवाएगा। हमारे केस में हमने यस पास किया, स्ट्रिंग के एंड पे वर्ड था, मीन्स के यस वैल्यू नहीं थी एंड पे, तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग फॉल्स। लेकिन जहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड को पास करता हूँ लाइक दैट एंड अगेन तो क्लियर करने के बाद रन करता हूँ तो मुझे ट्रू डिस्प्ले होगा, बिकॉज हमारी स्ट्रिंग के एंड में जो वर्ड है वो वर्ल्ड ही है, स्ट्रिंग जो से वो वर्ल्ड वर्ड पे ही एंड हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस। एंड दिस की एग्जांपल थी। इस तरह कुछ और भी मेथड्स हैं लाइक इंक्लूड्स, चेक करते हैं कि एक वर्ड स्ट्रिंग में इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऐसे इस तरह हम देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करे जी, क्या ये हेलो इंक्लूड है इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर हेलो मौजूद है या नहीं है। अगर तो मौजूद है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो मैं इसको काम करता हूँ तो मुझे ट्रू रिटर्न हुआ क्योंकि हमारे केस में हेलो मौजूद है। लेकिन जहाँ पे मैं कुछ फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ टेस्ट, टेस्ट लिखने के बाद इसको मैं क्लियर करने के बाद दोबारा रन करता हूँ तो मुझे फॉल्स डिस्प्ले होगा क्योंकि हमारी स्ट्रिंग के अंदर टेस्ट मौजूद नहीं है। अगर तो ये जो वैल्यू हम इस इंक्लूड्स के पैरामीटर्स में पास करेंगे, अगर वो स्ट्रिंग में मौजूद है तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न होगा। जैसे कि हेलो के केस में हमें ट्रू रिटर्न हुआ, इसी तरह सेम वर्ल्ड के केस में भी हमें ट्रू रिटर्न होगा बिकॉज वर्ल्ड भी उसके अंदर मौजूद है। और इसके अंदर आप एक और चीज़ देखें, अगर मैं वर्ल्ड रिमूव कर देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, आर एल डी इकट्ठा मौजूद है हमारे वर्ड में, ये देखें मौजूद है, तो ये इसके लिए भी मुझे ट्रू ही रिटर्न कराएगा बिकॉज उसने एग्जैक्ट उस चीज़ को फाइंड करना है उस सीक्वेंस के साथ। फर्स्ट वो देखेगा आर है, आर के बाद एल मौजूद है, ई मौजूद है, इट मीन्स कि वो एग्जैक्ट जो पैरामीटर हमने पास किया है वो एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद है स्ट्रिंग के अंदर, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ट्रू। तो ये जी थे डिफरेंट मेथड स्ट्रिंग्स के, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करते हैं, कौन से डिफरेंट वेज हैं स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और टेम्पलेट लिटरल्स, जिनको बैकटिक भी कहते हैं। और इसमें आगे चीज़ें अगर आपको बताऊँ और डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं, टू लोअर केस टू अपर केस एंड ट्रिम एंड लेंथ कैसे देखनी है, जो जो मेथड्स यूजुअली यूज़ होते थे हमारे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं।
और फर्दर कुछ और भी मेथड्स हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन पे आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल ईज़ी हैं इसी तरह, लेकिन जो वाइडली यूज़ होते थे, मोस्टली यूज़ होते हैं मेथड्स प्रोग्रामिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट में, वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो-सा है वो अरेज़ के बारे में देखेंगे। अरेज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, डिफरेंट वेज़ क्या हैं अरेज़ को क्रिएट करने के, और अरेज़ के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं जावास्क्रिप्ट में, कौन से बिल्ट इन डिफरेंट मेथड्स हैं अरेज़ के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।